नमस्कार, डेली सिटी न्यूज़ पर आपके साथ मैं हूं शिवानी और आज हमारे साथ हैं मानव अधिकार प्रोटेक्शन के राष्ट्रीय अध्यक्ष घनश्याम गुप्ता जी। आपका बहुत बहुत स्वागत। क्राइम को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी, सरकार ऐसी बातें कह रही है, इससे आप सहमत नहीं हैं? आपको क्यों लगता है कि इस तरह का कानून नहीं आना चाहिए और ये बातें खोखली है कि इससे क्राइम को कंट्रोल करने में कोई मदद मिल सकती है? क्राइम कंट्रोल करने में हमें ऐसा लग रहा है बिहार की सरकार कमज़ोर है और मानवाधिकार कानून जो पहले से बना हुआ है वो बहुत ताकतवर है। और मानवाधिकार ना तो कभी असामाजिक तत्व को बढ़ावा देता है और ना कभी दिया है। अपराधी के लिए जेल और पागल के लिए पागल खाना सरकार ने दोनों जगह मुफ्त बनाया है। और मानवाधिकार कानून के तहत संगठन का एक एक पदाधिकारी ऐसी मानसिकता के लोगों को उसके स्थान तक पहुंचाना बहुत अच्छी तरह से जानता है। लेकिन मैं 6 दिन से लगभग संगठन के प्रदेश अध्यक्ष SK सिन्हा, वर्किंग प्रेसिडेंट गणेश कुमार जी के साथ में बराबर दौरे पर हूँ। कई जनपदों में हमने दौरा भी किया, जहाँ लखीसराय, बाढ़, आपका भागलपुर, उसके बाद में मुजफ्फरपुर, सभी जगह घूम के देखा, अपने पदाधिकारियों से मिले, आम जनता से मिले। देखा जा रहा है कि यहाँ अपराध चरम सीमा पर है, जिस पर सरकार अंकुश नहीं लगा पा रही है। संगठन मांग करता है कि अतिशीघ्र अपराध को कंट्रोल किया जाए, अन्यथा मानवाधिकार प्रोटेक्शन का एक एक कार्यकर्ता बिहार में सड़क पर उतरेगा और सरकार का पुरजोर विरोध करेगा। धन्यवाद। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी एक बहुत बड़ी बात होती है। ऐसा संविधान से सीधा अधिकार यहाँ के हर एक नागरिक को प्राप्त है कि अगर आप सरकार के खिलाफ और उनके विपक्ष में अगर कोई चीज़ आपको पसंद नहीं आती है, उसका आप विरोध कर सकते हैं। ऐसे में अभी ऐसी एक बात और कानून ऐसा निकला है कि आप सरकार के विरोध में सोशल मीडिया साइट्स पे कुछ नहीं लिख सकते हैं, उनको सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी अगर लिखते हैं तो। इन सब चीज़ों से आप कहाँ तक सहमत हैं? इस पर आपके विचार क्या हैं? देखिए, इन सब काले कानूनों पे और गलत बातों पर संगठन ना कभी समर्थन किया है और ना करेगा। लोकतंत्र में प्रत्येक मानव को अपनी बात को कहने का स्वतंत्रता पूर्वक अधिकार है और वो हमेशा रहा है और रहेगा। लेकिन जहां सरकारें लाइन आर्डर को कंट्रोल करने में अक्षम रहती हैं, वहां इन सब बातों को किया जाता है। केवल और केवल जनता को डराने का काम किया जा रहा है और कुछ नहीं है। यह कानून न कभी लागू हुआ था और न होगा। तो सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी, रोजगार नहीं दिया जाएगा ऐसे छात्रों को जो प्रोटेस्ट करेंगे, ये महज धमकी है सरकार की, ऐसा मानते हैं आप? बिल्कुल, ये केवल ओनली लोगों को डराने के लिए तानाशाह सरकारें इस तरीके की बयानबाजी करती हैं, बाकी कुछ नहीं है। ढाक के 3 पाक हैं। जनता जो करेगी वही होगा। और आगामी 2022 में फिर चुनाव आ रहा है। जनता उसको अब क्या है ना, जनता जागरूक है। जनता रोड पर बोलने के बजाय जो वोट का जो बटन दबाने का काम होता है, उस बटन को दबा के सरकारों को जवाब देती है और फिर जनता जागरूक है, देगी जवाब। मानव अधिकार के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात हमने सुनी, हमने उनका ओपिनियन, उनका मत जाना। क्या है नए कानून जिसके अंतर्गत जेल भेजने की बात कर रही है सरकार, उनका जो सरकार के विरोध में, किसी नेता मंत्री के विरोध में सोशल मीडिया साइट्स पे लिखते हैं, ऐसे काले कानून लोकतंत्र में कहाँ तक जायज़ हैं? क्या है, जैसा कि सर ने बड़े अच्छे शब्दों में कहा कि जनता वोट करके जवाब देगी, तो देखेंगे जनता का जवाब क्या होगा आगामी चुनाव में। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ स्टूडियो में आप सभी पत्रकार बंधुओं को मानवाधिकार प्रोटेक्शन की ओर से तहे दिल से धन्यवाद और अभिनंदन करता हूँ। साथ ही आज बहुत हर्ष का विषय है कि बिहार के अंदर महिलाओं को उत्पीड़न बहुत तेज़ी से देखने को मिल रहा है। इन सभी चीज़ों को संगठन ने ध्यान में रखते हुए आज सरिता रानी विंद को मानव अधिकार प्रोटेक्शन का बिहार राज्य का महिला प्रकोष्ठ का अध्यक्ष नियुक्त करने जा रहा है, जिसके अवज में मैं स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष संगठन से उन्हें नियुक्ति पत्र भेंट करने जा रहा हूं। और मेरी तरफ से अनेकों शुभकामनाएं महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष महोदया को, सरिता रानी विंद को।